सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ एक खोजी पत्रकार की सत्ता से बगावत देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। नमस्कार, दृष्टांत न्यूज में आप हैं गार्गी आर्या के साथ। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड में मास्क और पीपीई किट में हुए करोड़ों के घोटाले का पर्दाफाश होने के बावजूद कार्रवाई भी नहीं शुरू हो पाई थी, लेकिन दृष्टांत न्यूज के हाथ में एक और करोड़ों का घोटाला लग चुका है। ये खुलासा आज दृष्टांत न्यूज में हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। आपको बता दें, ये घोटाला मशीनों की सप्लाई और जांच में इस्तेमाल किए जाने वाले केमिकल की सप्लाई से संबंधित है। तो देखिए दृष्टांत न्यूज की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को। इस घोटाले की पटकथा लिखने से लेकर भ्रष्टाचार का टेंडर आवंटित किए जाने तक का सफर पूर्ववर्ती अखिलेश सरकार के कार्यकाल में शुरू हो चुका था, जो मौजूदा योगी सरकार के कार्यकाल में भी अनवरत जारी है। अधिकारियों पर कमीशनखोरी का नशा ऐसा कि पैथोलॉजी में इस्तेमाल किए जाने वाले केमिकल की सप्लाई का टेंडर तक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को दे दिया गया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक टेंडर में हिस्सा लेने वाली फर्मों के साथ 1 वर्ष के लिए अनुबंध किया जाता है, लेकिन इस मामले में ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ये टेंडर 1-2 वर्ष के लिए नहीं बल्कि नियम विरुद्ध तरीके से पूरे 8 वर्ष के लिए आवंटित कर दिया गया, वो भी बिना किसी टेंडर के। वैसे तो टेंडर प्रक्रिया में दर्जन से अधिक कंपनियों ने हिस्सा लिया था और कई कंपनियों की दरें भी सौरभ गर्ग की कंपनी मेसर्स POCT सर्विस से कम थी। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों ने सौरभ गर्ग की कंपनी को काम देने के लिए पहले टेंडर प्रक्रिया निरस्त की और फिर बैकडोर से ब्लैक लिस्टेड कंपनी मेसर्स POCT सर्विसेज को ऑर्डर दे दिया। ब्लैक लिस्टेड कंपनी को दिया गया ऑर्डर भी कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि करोड़ों का था। नियमानुसार टेंडर प्रक्रिया में एक व्यक्ति की सिर्फ एक ही कंपनी को भाग लेने की इजाजत है, लेकिन कमीशनखोरी की चाहत ने पूरे नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। शिकायतकर्ता से प्राप्त दस्तावेज इस बात की भी पुष्टि कर रहे हैं कि जिन 3 कंपनियों के नाम पर 8 वर्षों के लिए बिना टेंडर कार्य आवंटित किया गया, दरअसल वे तीनों कंपनियां सौरभ गर्ग और उनके सगे संबंधियों के नाम पर हैं। नियम विरुद्ध तरीके से 8 वर्ष के लिए टेंडर पर हाथ साफ करने वाली पहली कंपनी POCT सर्विस कैंट रोड लखनऊ के मालिक स्वयं सौरभ गर्ग हैं, जबकि अरोमा हेल्थ केयर नाम की कंपनी सौरभ गर्ग की ही एक अन्य डमी कंपनी है। अरोमा हेल्थ केयर नाम की जिस कंपनी को काम का ठेका दिया गया है, वो कंपनी संगीता कुरियाल के नाम से है। संगीता कुरियाल मनोज कुरियाल की पत्नी हैं। ये वही मनोज कुरियाल हैं जो सौरभ गर्ग के नाम पर बनी फर्म POCT सर्विस में एक मामूली कर्मचारी हैं। दरअसल सारा खेल कमीशनखोरी से जुड़ा हुआ है। करोड़ों के ऑर्डर पर लाखों का कमीशन उन अधिकारियों की जेबों में गया जो सीधे तौर पर इस पूरे खेल से जुड़े हुए थे। प्रमुख रूप से तत्कालीन महानिदेशक सुनील श्रीवास्तव को जिम्मेदार माना जा रहा है। सुनील श्रीवास्तव अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं। दूसरा नाम तत्कालीन प्रमुख सचिव का लिया जा रहा है। कहा जा रहा है प्रमुख सचिव की मर्जी के बगैर अनावश्यक रूप से करोड़ों की खरीदारी संभव नहीं है। फिलहाल आर्थिक भ्रष्टाचार का ये हाई प्रोफाइल मामला योगी सरकार के भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की अवधारणा पर फिलहाल आर्थिक भ्रष्टाचार का ये हाई प्रोफाइल मामला योगी सरकार के भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की अवधारणा पर फिट नहीं बैठ रहा। यदि देर सबेर ही सही जांच करवाई गई तो निश्चित तौर पर कई बड़े चेहरे सलाखों के पीछे नजर आएंगे।